दोस्तों नमस्कार। देर संध्या जामा विधानसभा सीट से लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दे दिया और टिकट स्वयं मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने दिया। लेकिन जो टिकट देने की जो तस्वीरें सामने आई है वह तस्वीरें इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है कि राजनीति हो, लड़ाई विचारधारा की हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो। और इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इन तस्वीरों ने पेश किया है जब एक राज्य के मुखिया, एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी सुप्रीमो ही कहा जाए कार्यकारी रूप से, वह व्यक्ति उस पार्टी से जिसमें 24 साल लुइस मरांडी रही, वह लुइस मरांडी जिन्होंने 24 साल भाजपा में वह रही और हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव भी लड़ी। 2014 में वह जीती भी, 19 में वह हार गई। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से झुक करके उन्होंने डॉक्टर लुइस मरांडी को अपना जो अभिवादन दिया है और लुइस मरांडी ने जिस तरीके से, जिस स्नेह के साथ हेमंत सोरेन के सर पे, जिस स्नेह के साथ अपना हाथ रखा है, यह तस्वीर काफी है इस बात को बताने के लिए कि ये दोनों नेता का स्तर और विचार कितना ऊंचा है। राजनीति के सारे दाव पेच, साम दाम दंड भेद को दरकिनार करते हुए झारखंड की जो एक विरासत है, आदिवासी समाज की जो एक परंपरा है, एक जो स्नेह है, झारखंड के आदिवासी किसी भी पार्टी में बटे हों, किसी भी दल में हो, लेकिन जब वह मिलते हैं तो उनकी जो अपनी एक परंपरा है, अपनी जो झारखंड की विरासत है, झारखंड की विरासत, झारखंड की पहचान, उसकी संस्कृति है, उनके लोगों की अपनी सभ्यता है, उठना बैठना बोलना चालना है, वही झारखंड की असली विरासत है। और उस विरासत को जब राज्य का मुखिया, जब राज्य की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी और उस पार्टी को चलाने वाला जब मेंटेन करे तो यह सभी के लिए प्रेरणा बन जाता है और हमें झांकना चाहिए कि हम क्या करते हैं। आज सत्ता पाने के लिए, आज सीटें जीतने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, जनता को तोड़ने का काम करते हैं, मतदाता को तोड़ने का काम करते हैं। और उनकी ऐसी भाषाएं, जिन भाषा में कभी प्रेम नजर नहीं आता है, सिर्फ एक डराने की भाषाएं आती है, डराने की, वो डराने की बात करते हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिल को दर्द देती है, जोड़ने की नहीं तोड़ने की। लेकिन यहां ये तस्वीरें लुइस मरांडी का और हेमंत सोरेन का, ये तस्वीर नहीं है, ये एक सिंबल है कि झारखंड के अंदर आज भी राजनीति का स्तर कुछ पार्टियों ने जिंदा रखा है, स्वच्छ और विशुद्ध राजनीति को जिंदा रखा है। और ये वही व्यक्ति हेमंत सोरेन है जिनको एक छोटे से जमीन के टुकड़े के मामले में जबरन ईडी ने 8 से 9 बार संबंध दिया, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनाया और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ईडी ने
जबरन उठा करके जेल में डालने का काम किया। और किसके कहने पे काम किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। और वह व्यक्ति ईडी के डर से और सीबीआई के डर से कितने लोगों ने पार्टियां बदली, कितने लोगों ने चोले बदले, कितने लोगों ने झोले बदल दिए, अब कितने लोगों ने बोलियां भी बदल दी। लेकिन यह युवक, यह झारखंड का हृदय सम्राट, यह युवा दिलों की धड़कन, ये हेमंत सोरेन, ये डिगे नहीं, ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं, ये रुके नहीं। इन्होंने कहा कि जब मैं गलत नहीं हूं, आज भी याद आता है जब इन्हें इनके चाचा के देहांत पर जब इन्हें 2 दिन के लिए छोड़ा गया था, पेरोल दिया गया था, और उसी दिन इन्होंने सदन में कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं आज भरे सदन में यह कह रहा हूं कि अगर मेरे नाम से ये जमीन का पट्टा अगर निकल जाता है तो मैं हेमंत सोरेन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ईडी 5 महीना इस व्यक्ति को, इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के मुखिया को जेल में रखी, तोड़ने की कोशिश की, सौदेबाजी की कोशिशें हुई, कई उपहार देने की बातें हुई, लेकिन यह व्यक्ति, जब मुख्यमंत्री झुके नहीं, ये टूटे नहीं, और लास्ट में कोर्ट को भी लगा कि जब 5 महीने में कोई मजबूत ठोस और आधार नहीं दे पाए हैं तो एक राज्य के मुखिया को यूं रखना गलत है, संविधान के नियमों के और अधिकारों के विरुद्ध है। और उनको जमानत दी गई। हालांकि कई बातें यह भी चर्चा हुई कि इन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन सत्ता का तनिक भी लोभ और मोह न करते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया, और अपने मन से दिया, और ये चले गए जेल यात्रा पे। वो वहां से आए और उन्होंने फिर सत्ता संभालने का काम किया, और इनकी पार्टी की, इनके महागठबंधन की बुनियाद इतनी मजबूत रही कि 5 महीने में कितने षड्यंत्रकारी, कितने षड्यंत्र किए, कितनों को तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़े भी गए, वो टूटे भी, लेकिन झामुमो नहीं टूटा। झामुमो के कुछ लोग टूटे, वह लोग जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर निकल करके पछताने का काम कर रहे हैं, जिनको लोकसभा में ही पता चल गया कि हमारी बिसात और बुनियाद झारखंड से बाहर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर क्या है। कई ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठेंगा दिखा करके वह दूसरे दलों में गए, लेकिन वापस लौट के आए। क्यों? उनको इस बात का एहसास हो गया कि जो जहां का बीज है, जो जहां का पेड़ है, जो जहां का फल फूल है, वही खिले, उसी आंगन में खिले तो अच्छा है। और कितनों की वापसी हुई, कितने अभी गए हैं और फिर वापस होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि जिस दल में गए हैं वहां यूज एंड थ्रो के अलावा कोई दूसरा सिस्टम काम नहीं करता है। और ये बातें समझनी पड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो तस्वीरें जो आई है, ये जो तस्वीरें आई है, ये मुख्यमंत्री जो कि एक डेकोरेम में रहते हैं, लेकिन ये कैसा मुख्यमंत्री है जो किसी से भी
अपने से बड़ों के पास सामने झुक जाते, चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। और ऐसी ही जो परिचय इनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने दिया था जब वो गोड्डा आई थी, और गोड्डा के सिकटिया मैदान में जब हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरा था, वहां पर उस समय उन्होंने गोड्डा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सोम मरांडी का पैर छू करके प्रणाम किया था, जब उन्हें पता चला था कि मेरे ससुर जी के साथ झारखंड आंदोलन में थे। ये संस्कार हर नेताओं में और हर पार्टी के मुखिया में देखने नहीं मिलता है। और ये बात आप सब विदित जानते हैं, झारखंड और झारखंड की विरासत कोई माटी, कोई पहाड़, कोई पर्वत, कोई मकान नहीं है। झारखंड की असली विरासत है झारखंडियों की संस्कृति। और झारखंडियों की संस्कृति को जब राज्य का मुखिया जोगने लगे, जब झारखंड की संस्कृति को राज्य के सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जोगने लगे, तो उसे विरासत की राजनीति नहीं कहते हैं, उसे विरासत बचाने की राजनीति कहते हैं। और हेमंत सोरेन सत्ता की राजनीति नहीं, विरासत बचाने की राजनीति कर रहे हैं, झारखंड बचाने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस पर कोई डेमोग्राफी काम नहीं करता है, जिस पर कोई समीकरण काम नहीं करता है, जो नॉर्थ इंडिया में रह के भी नॉर्थ इंडिया में नहीं है, जो कि अलग ही परिदृश्य में झारखंड है। झारखंड की आवाम की सोच, झारखंड की जरूरत, झारखंड का सपना, झारखंड का विजन अलग ही है। और वह विजन पूरा होगा ऐसा दिख रहा है, ऐसा विश्लेषण सर्वे में आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं हेमंत सोरेन के और लुइस मरांडी की, इस तस्वीरों की जितनी भी चर्चा की जाए वह चर्चा अधूरी रह जाएगी। और जो वहां के कार्यकर्ता, चूंकि जामा विधानसभा क्षेत्र जो है वह सोरेन परिवार के परंपरागत सीट रही है, वहां से जब भी झामुमो कार्यकर्ता कोई भी खड़े हुए हैं, चूंकि पहले शिबू सोरेन भी लड़े हैं, उसके बाद उनके सुपुत्र दुर्गा सोरेन लड़े, फिर उनकी पत्नी सीता सोरेन जो कि भी भाजपा में जामताड़ा में खड़ी हुई है, और उस महत्वपूर्ण सीट को लुइस मरांडी को दिया गया। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा दुख था, उबाल था, विक्षोभ था, लेकिन सब सही हो गया, सब ठीक हो गया है। और लुइस मरांडी की जीत जामा विधानसभा क्षेत्र से तय है, 200% तय है। उसकी जीत को कोई नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो परंपरागत सीट है। तो ये तस्वीरें, इससे काफी कुछ देखने और सीखने मिलता है। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ आगे के डिस्कशन के लिए। मैं दीपक कुमार।